देश के सबसे प्रमुख और लाइट के त्योहार यानी दिवाली का प्रकाश अब दुनिया भर में फैल रहा है। यूनेस्को ने दिवाली को विश्व धरोहर माना है और यूनेस्को की प्रतिष्ठित अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इसी खुशी में दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल शर्मा ने बताया कि कई ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ दिल्ली सरकार की इमारतों को दियो और लाइटों से रोशन किया जाएगा। मेन प्रोग्राम लाल किले में आयोजित किया जाएगा और चांदनी चौक के इलाके को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया जाएगा। लोकसभा में संसद में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विरोधी दलों के ईवीएम हैकिंग के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की जेईसीसी में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी समुदाय भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अपने मूल राज्य के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के संबोधन के साथ शुरू हुई, जिन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत किया। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन था। आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल और शाह के बीच एक बार तीखी बहस शुरू हो गई। घुसपैठियों की बात पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। शाह के भाषण के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गोवा अग्निकांड के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गोवा के सभी होटल, पब, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में फायर क्रैकर, इलेक्ट्रॉनिक फायर गेम पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और एयरलाइन को फटकारा है। कोर्ट ने यात्रियों को हुई परेशानी, हवाई किराए में वृद्धि और मुआवजे पर गंभीर सवाल उठाए। सरकार ने एक्शन लेते हुए इंडिगो की 10% उड़ानें कम की है। अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न ने बुधवार को कहा कि 2030 तक भारत अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए $35 बिलियन से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को बताया कि हमारी सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्व स्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को सुदृढ़ करने और राज्य की प्रमुख शहरी संपदाओं में बुनियादी ढांचा सुधार को गति दे रही है। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जुड़े किसानों के बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके अलावा सरकार ने भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की है। बीजेपी सरकार स्वदेशी अपनाने को लेकर देशव्यापी मुहिम चला रही है। स्वदेशी अभियान को जनजागरण बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जींद विश्वविद्यालय में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। जेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडौली ने युवा मोर्चा द्वारा आयोजित मॉक पार्लियामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बडौली ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश हित में चल रहे देशव्यापी स्वदेशी अभियान में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना ना भूलें। पाकिस्तान और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।